हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 03 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेक्चर नंबर 03 में हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। कह रहा है दो नंबर का सम 95 है। यदि एक नंबर अनदर नंबर से 15 एक्सीड है तो नंबर बताएं। एक्सीड का मतलब बढ़ना, यानी कि ज्यादा। ठीक है, क्या हमारे पास में गिवन है तो दो नंबर का सम। देखो, सबसे पहले अपने को तो क्या करना पड़ेगा, नंबर मानना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखेंगे और मानते हैं लेट द फर्स्ट और सेकेंड नंबर करके मैं मानता हूं। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अनदर नंबर बी एक्स प्लस 50। ठीक, क्या हमने माना कि फर्स्ट नंबर x है और दूसरा जो अनदर नंबर है वो x प्लस 15 है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो नंबर का सम 95 है तो दोनों को क्या करना, सम x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। ठीक है, पहले वेरिएबल वाले जो टर्म है उसको ऐड कर दो, तो x और x को ऐड करोगे तो 2x आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 95। ठीक है, तो 2x को रोक लो और 15 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो 95 माइनस 15। ठीक है, x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो पहले, तो 80 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 को शिफ्ट कर दो तो 40 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर अपने को पता चल गया। फर्स्ट नंबर को एनो लिख रहा हूं, नंबर इज इक्वल टू 40 अनदर नंबर। ठीक है, अनदर नंबर इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 15। तो x के प्लेस पे क्या रखोगे, 40 रखोगे। ठीक है, तो 40 जब आप रखोगे फिर इसको ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 55। तो अनदर नंबर कितना है, 55। देखो कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले तो सबसे पहले नंबर को मान लो। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे पढ़ के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2। हमसे कह रहा है टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। क्या कह रहा है कि दो नंबर का रेशियो 5:3 है। यदि दोनों नंबर डिफर मीन्स डिफरेंस। ठीक है, दो नंबर जो रेशियो है उसका डिफरेंस कितना है, 18। व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या है, फिर से समझाता हूं, समझो। कह रहा है कि दो नंबर का रेशियो 5:3 है। ठीक है, यदि यदि दे डिफर बाय 18, यदि दोनों नंबर क्या है, डिफर है। ठीक है, डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस, डिफर ना बोलो, दोनों नंबर का डिफरेंस 18 है, तो नंबर क्या है। आइए, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लें कि लेट द टू नंबर रेशियो बी 5x एंड 3x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करें जरा सा पढ़ें, दे डिफर बाय 18। ठीक है,
तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 18। ठीक, अब अपने को करना है इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यार कितना मिल जाएगा? 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18। मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा। मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा। कट करो जरा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 9। ओ यही मत छोड़ना, अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, यहां नहीं छोड़ना है, आगे काम करना है। ठीक है, नाउ नाउ मैं फर्स्ट नंबर कह दूं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना रखोगे? 9। कितना आ जाएगा? 9 बचे 45। फर्स्ट नंबर कितना आ गया? 45। ठीक है, सेकेंड नंबर या अनदर नंबर, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना है? 3x। तो 3 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, तो अपने पास रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया? 45 एंड 27। तो देखो अगर कोई मैच कर रहा है तो उसको टिक लगा दो। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले इसे कॉपी करेंगे और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स add up to 51, what are these integer? 3 इंटीजर को ऐड करते हैं तो 50 के बराबर होता है। तो इंटीजर क्या है ये बताएं, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो तीनों इंटीजर को मान लो। ठीक है, और उसको 51 के इक्वल में कर दो सम के साथ में। ठीक है, वहां से आपको इंटीजर पता चल जाएगा। आइए जरा सा हम सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले तो बाबू हम लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन, और लिखेंगे लेट द 3 consecutive integer be x comma x plus 1 and x plus 2। अगर मान लो 4 इंटीजर कह देता या 5 कह देता तो आप क्या करोगे? x लोगे पहला इंटीजर, दूसरा लोगे x प्लस 1, तीसरा लोगे x प्लस 2, चौथा लोगे x प्लस 3, पांचवा लोगे x प्लस 4। इसी तरीके से आप क्या करोगे? कंसीडर करोगे। ठीक है, फिर आगे में कह रहा है इनको ऐड करेंगे तो 51 के बराबर हो जाएगा। चलो ऐड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप? जो वेरिएबल वाले हैं उसको एक साथ में ऐड कर लोगे। तो 1x 2x 3x कितना आ गया? 3x। इसको ऐड करो, 1 और 2 कितना होगा? 3 होगा, इज इक्वल टू 51। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप शिफ्ट करो राइट हैंड साइड पे। जैसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? देखो जरा, 51 प्लस है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा? यहां से मिलेगा आपको 48। 3x इज इक्वल टू 40x, सॉरी 40x कह रहा हूं, 48। तो x इज इक्वल टू 48। देखो ये मल्टीप्लाई में है x के साथ में, और जब इसको आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे तो ये डिवाइड में आएगा। आ गया। अब इसको कैंसल आउट करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचा, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 6 जा 18, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आपने को मिल गया? 16 मिल गया। x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 16 मिल गया। ठीक है, कितना मिला? 16 मिल गया। ठीक है, अब यही नहीं रुकना है बाबू, अभी काम और करना है आगे में। ठीक है, चलते हैं।
तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड इंटीजर करके मैं निकाल देता हूं, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इंटीजर लिख रहा हूं, ठीक। कहीं ये नहीं कह दो कि कॉन्जिक्यूटिव क्यों नहीं लिख रहे हो। तो सेकेंड इंटीजर कितना आ जाएगा, चलो लिख ही दो यार, कंजिक्यूटिव इंटीजर, इंटीजर यहां भी लिख लो, कंजिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। लिख दिया, परेशान मत हो। इज इक्वल टू क्या हमने माना है, x प्लस 1, ठीक। x की वैल्यू रखो जरा सा, कितना लेके आए हो, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। 16 17, थर्ड लेके चलते हैं, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2, x की वैल्यू रखोगे क्या मिल जाएगा, तो x का वैल्यू है 16 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 18। तो अपने पास में जो रिक्वायर्ड 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आया है वो कितना आया है, चाहो तो लिख देता हूं, देयरफॉर the required 3 consecutive integer is 16, 17 and 18। लगा दो टिक, जो सही है उसको सही के ऊपर में निशान लगा दो, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो देख लिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन के पैटर्न है उसको आपको पकड़ना है, ठीक है। अरे बताओ कोई प्रॉब्लम है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, क्या कह रहा है, यदि आप 1/2 नंबर में सबट्रैक्ट करो एंड मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाइड कर दो, यू गेट 1/8। तो आप क्या पाते हो, 1/8 पाते हो। व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है ये बताओ। फिर से समझाते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आप नंबर में 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हो और जो रिजल्ट आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाइड कर देते हो, तो आप पाते हो, क्या पाते हो, 1/8 पाते हो, ठीक है। तो नंबर बताइए क्या होगा। तो अपने को नंबर पता ही नहीं है, सबसे पहले नंबर को ही मान लेते हैं, है कि नहीं। तो लेट द नंबर बी x, हमने मान लिया नंबर x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा कि यदि आप नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दो 1/2, कर दिया, फिर कह रहा जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाइड कर दो 1/2 से, चलो मल्टीप्लाइड भी कर दिया, तो आप पाते हो, यू गेट 1/8 आ गया। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो आगे बढ़े, चलिए। x माइनस 1/2, ठीक है, इसको मैं शिफ्ट कर दूं राइट पे, 1/8 को कॉपी कर लिया, देखो डिवाइड में है, मल्टीप्लाइड में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो x माइनस 1/2 कॉपी, 1/4 कॉपी, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप लेके जाएं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट पे लेके जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस तो प्लस 1/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 4। बताओ
मिलेगा 4, 4 1 जा 4 प्लस, ठीक है 2 के टेबल में 4 दो बार में आता है, ठीक है तो 2 इंटू 1, आगे में चलेंगे तो x इज इक्वल टू 1 को तो कॉपी कर लिया, 2 को मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, और डिवाइड में 4 है उसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है ऐड करोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 3/4। अब देखो कौन सा आंसर अपना जो है वो मैच कर रहा है, उसको आप टिक लगा दो, ठीक है तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अच्छा सुनो, ध्यान रखना स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो उसको करेक्शन आप लोग कर लेना, ठीक है हो जाता है अपने से मिस्टेक स्पेलिंग का बहुत ज्यादा, एक्सपेलिंग का, ठीक है तो स्पेलिंग वगैरह जो है वो थोड़ा ध्यान रख के काम कीजिएगा। इसको कॉपी करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888, फाइंड द मल्टीपल्स। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 consecutive मल्टीपल इंटीजर 888 है तो मल्टीपल इंटीजर हमें बताएं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करोगे क्या, सबसे पहले मल्टीपल इंटीजर मानोगे। एक तरीका है कि सबसे पहले आप जो है इंटीजर मान लो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, इंटीजर मानो फिर 8 से मल्टीप्लाई करो सारे इंटीजर को, ठीक है लेकिन ध्यान रखना कहाँ है आपको, यहां पे रखना कि जो पूछा है वो मल्टीपल इंटीजर पूछा है। मैं थोड़ा ऐड कर देता हूं इंटीजर, ठीक है मल्टीपल इंटीजर बताना है, ठीक है अगर आप इंटीजर लेके चल रहे हो x, फर्स्ट इंटीजर सेकंड x प्लस 1 और थर्ड लेके चल रहे हो x प्लस 2, तो आप अगर उसमें वैल्यू बैठाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीपल इंटीजर पूछा है आपसे। क्या पूछा है, मल्टीपल इंटीजर, ठीक है तो हम ऐसा क्यों ना करें कि मल्टीपल इंटीजर मान के ही चले, ठीक है तो अपना काम बन जाएगा। तो सॉल्यूशन, लेट द थ्री consecutive multiples of 8 integer b 8x, 8 into x plus 1 and 8 into x plus 2, ठीक है हमने क्या किया यहां से डायरेक्ट मल्टीपल इंटीजर को ही मान लिया है, ठीक है ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। क्या करना है कि इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल में होंगे, तो 888 के इक्वल में होंगे। चलिए तो 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू 888। बताए यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है 8x को हमने कॉपी कर लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 8 को मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो 8x मिल जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है प्लस से प्लस लिखा। सिमिलर 8 को मल्टीप्लाई x के साथ में तो 8x, और 8 को मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 888, ठीक है जो वेरिएबल वाले हैं उसको एक साथ में ऐड कर लो। तो इसको ऐड करोगे तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो यह जगह 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। जो कांस्टेंट वाले नंबर हैं उसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे। तो जब राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो देखो क्या होगा, 24x इज इक्वल टू 888 माइनस 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा जरा देखें, 8 में से 4 चला जाएगा, 4 बचेगा, 8 में 2 6 और ये 8,
ठीक है, सही से लिख दो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, याद रखना। ठीक है, 24x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 864 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, आए आगे में चलते हैं। x इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, डायरेक्ट कट करते हैं। ठीक है, 24 एकम 24, 24 तिया 72, है ना, 72। यहाँ बच जाएंगे भैया कितना, 72, 8 अच्छे 14। चलो यार, रिक्स ना खेलें। ठीक, गलती करने के बजाय इसको डिवाइडिंग कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो। 24 तिया 72, 73 लिख रहा हूँ, देख रहे हो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ से 4 4, ठीक है, और 24 छक्के 44 से, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 36। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। ये क्या आया हमारे पास में, x का वैल्यू आया है। ठीक है, तो अब इसको जो मैं निकालने जा रहा हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना थोड़ा सा, मैं जो निकालूंगा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर निकालूंगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इंटीजर के नाम से लिखूंगा। ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इंटीजर, इंटीजर कितना है 8x इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, तो 8 इंटू 36। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, 36 गुने 8, 8 छक 48, बच जाएगा 4, 8 3 24 और 4 28, कितना आ गया 288, 288। सिमिलर करेंगे सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इंटीजर, 8 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 इंटू 36 प्लस 1, तो ये हमें मिल जाएगा 8 इंटू 37। मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 सत्ते 56, बचेगा 5, 8 24 और 5 29, है ना, 296। वेरीफाई कर ले भाई, 37 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है, 8 7 या 56, 5 24 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 और ये 229। ठीक है, आ गया सेकेंड। थर्ड देखते हैं। ठीक है, थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखा हूं मैं। ठीक है, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव आप यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हो। चलो ऐड कर देता हूँ, कहोगे छोटी छोटी चीजें नहीं लिख रहा है। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 इंटीजर। ठीक है, यहां भी लिख सकते हो भाई कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन एमसीक्यू से कोई बात नहीं है, फिर भी बेस लेकर तो चलना पड़ेगा। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इंटीजर, इंटीजर है ना, इंटीजर कितना है भाई 8 इंटू एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8 36 प्लस 2, तो 8 इंटू ऐड करोगे 38 आ जाएगा, है ना। चलिए, 80 80 64 का 4 बचेगा 6। ठीक है, 8 या 24 और 6 32, अच्छा 24 और 6 30, 24 और 6 32 कर रहा हूँ, है ना, कितना आया 304। ठीक है, 8 या 24, 24 और 6 30। ठीक है, तो देख लो यार अपने पास में इंटीजर क्या आया है जरा सा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड मल्टीपल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव, है ना, कॉन्जिक्यूटिव, सही से लिखता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल
ऑफ 8 इंटीजर इज, कितना कितना आया भैया? एक तो आया है अपने पास में, कहाँ चला गया, 288, दूसरा आया है 296 और तीसरा आया है 304। ठीक, ये आया है। ठीक, देखो कोई मैच कर रहा है तो 88 96 4, ऑप्शन ए ठीक। ठीक, तो बाबू इस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है, उसके बाद में हम लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है 3 consecutive इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find this number. हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 consecutive इंटीजर को लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 3 से और 4 से। उसके बाद में उसको हम ऐड करते हैं तो 74 के बराबर मिलता है। तो हमें नंबर बताइए। यहां पे ये नहीं पूछा है कि मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताएं, यहां आपसे नंबर पूछा है। ठीक है, ओनली आपको x की जो है वो वैल्यू बताना है, ना कि मल्टीप्लाई करके आप उसको बताएं। फिर से समझो, ठीक है, कह रहा 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 3 से और 4 से, ठीक है, और उसको ऐड करते हैं तो 74 मिलता है। तो हमें नंबर बताइए। ठीक है, फाइंड दिस नंबर। अब जो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया वहां मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पूछा था, यहां मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नहीं पूछा है, याद रख लेना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करें, मान लेते हैं, ठीक है, लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी x, x plus 1 and x plus 2। क्या किया हमने, मान लिया कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है x, x plus 1 और x plus 2। ठीक है, अब इनको क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। कितना से, पहले वाले को कितने से करना है, जरा सा देखो, 2 से। ठीक है, तो 2x यहां लिखना चाहो लिखो, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे को करना है 3 से, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, प्लस फिर नेक्स्ट वाले को 4 से करना है x प्लस 2। ठीक है, ऐड कर दिया, अब मिलेगा अपने को कितना, 74। ठीक, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? 2x को हमने कॉपी कर लिया, प्लस इज इक्वल टू मैं बोलने वाला, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 3x, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3। ठीक है, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 4x, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 इज इक्वल टू 74। ठीक है, अब वेरिएबल वाले को एक साथ में ऐड कर लें और कांस्टेंट वाले को एक साथ में ऐड करें। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 2 और 3 5 और 4 9, तो 9x प्लस, ठीक है, 3 और 8 कितना होगा, 11 इज इक्वल टू 74। ठीक है, 74, देखो माइंड थक रहा है इसलिए 72 लिख रहा है। 9x इज इक्वल टू 74 प्लस है, राइट पे शिफ्ट करोगे तो माइनस होगा, -11। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 74 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 74 माइनस 11, 4 में 1 3, 7 में 1 6, 63 मिल जाएगा। कितना मिल गया, 63। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 63, मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में आएगा, ठीक, डिवाइड में आएगा। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है, आ गया ना भाई, ठीक है। यहां लिखते हैं देयरफॉर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू 7, ठीक है। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हमने माना है x प्लस 1, कितना आ जाएगा 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या माना है x प्लस 2, तो ये किसके इक्वल में होगा, x कितना 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड 3 consecutive integer is कितना है 7, 8 एंड 9। देखो यार कोई आंसर अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। आज हम लोग यहीं रोकेंगे यार, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का भी लेक्चर शूट हुआ है, मैथ का भी हो रहा है, तो गला बिल्कुल जवाब दे रहा है, ठीक है। तो यहीं रोकेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी निपटाएं 1-2 दिन में। नेक्स्ट लेक्चर जो हम कवर करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम तो करेंगे ही, लेकिन 2 डिजिट नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। फिर एक लेक्चर एज पे प्रोवाइड कर देंगे और एक लेक्चर और कवर करेंगे, मतलब ये मानो कि 4 लेक्चर और इसमें जाएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर अच्छा है तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इस पे। 6 क्वेश्चन तो हमने कवर करवा दिया आपको इसमें, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, अपनी फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहो और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखो। जितना अच्छा आपका फाउंडेशन होगा उतना जल्दी आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर में, अपनी फाउंडेशन के ऊपर, अपनी बेस के ऊपर, अपनी आधार के ऊपर में। जितना अच्छा, जिस मकान का बुनियाद अच्छा हो वो मकान उतना ही ज्यादा टाइम तक टिकता है, ठीक है। या अर्थक्वेक आए तो झेलने की उसकी हिम्मत होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पका रहा हूँ, आप लोग कॉपी कीजिए और एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।